वेल हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। बात करने वाला हूँ ट्यूसडे का सेशन कैसा रह सकता है और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डिस्कशन करेंगे कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रहता है एक बड़े वोलेटाइल सेशन के बाद में, या एक बड़ी गिरावट के बाद में, या एक बड़ी तेजी के बाद में। इतना बड़ा वॉल्यूम, इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद मार्केट नेक्स्ट डे कैसा रिएक्ट करता है। गाइस एक सिंपल कैलकुलेशन थी, हमने कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं की क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ये कहता था कि आज जब मार्केट ओपन होगा तो कॉल का प्रीमियम भी फिनिश होगा और पुट का प्रीमियम भी फिनिश होगा। मैक्सिमम टाइम ये देखने को मिला है कि जिस दिन बड़ा सेशन हो जाए, बड़ा मूवमेंट हो जाए और प्रीमियम जब शूट अप कर जाते हैं तो नेक्स्ट डे मार्केट ऐसा रिएक्ट करता है कि कॉल का प्रीमियम भी डैमेज होता है और पुट का प्रीमियम भी डैमेज होता है। इन सब पे डिस्कशन डिटेल में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन मार्केट की। डाउ जोन्स का रिएक्शन कल कैसा रहा है। इंडियन मार्केट जब क्लोज हो रहा था उस टाइम पर डाउ जोन्स माइनस में था 650। लास्ट में एक वोलेटाइल सेशन के बाद में अमेरिका का मार्केट डाउ जोन्स क्लोज हुआ है -1033 पॉइंट। ये गाइस 2.60% गिरकर बंद हुआ है। S&P 500 160 पॉइंट माइनस, ये 3% गिरा है। नेस्डेक 567 पॉइंट माइनस, ये 3.38% माइनस में हुआ है। नेस्डेक को मत भूलना, ये एक टाइम पर 6% माइनस में था, उसके बाद में इसने 2.5% की रिकवरी दी है। और जो मेन पॉइंट है डिस्कस करने का वो है S&P 500 विक्स। गाइज एक टाइम पर ये 125% अप था, उसके बाद में जो लास्ट में क्लोजिंग आई है 64% इंक्रीज होकर 38.57 यानी कि 15 रुपीज इंक्रीज हुआ है। तो ये अभी भी क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आने वाले टाइम में वोलेटाइल सेशन के लिए आप रेडी रहिए, वाइल्ड मूव के लिए आप रेडी रहिए। किसी दिन भी बहुत बड़ा गैप डाउन आपको देखने को एक बार फिर मिल सकता है, जैसे ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। दूसरा डिस्कशन करता हूं। जो करंट में अभी डाउ फ्यूचर चल रहा है, डाउ जोन्स चल रहा है, वो प्लस में है 236 पॉइंट प्लस में। ये S&P 500 1% अप है, 54 पॉइंट प्लस में है। और नेस्डेक 249 पॉइंट प्लस में है, 1.47% इंक्रीज हुआ है कल के कंपैरिजन में। तो इंडियन मार्केट के लिए अमेरिका का सेशन कल का कुल मिलाकर न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। पॉजिटिव साइड ज्यादा है, निगेटिव साइड कम है। मैंने कल के वीडियो में क्लियरली आपसे ये बोला था कि मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में जब रिकवरी आएगी तो इंडिया सबसे तेजी से रिकवर करेगा, क्योंकि इंडिया में कहीं भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से हम पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिले। अब दूसरी चीज यहाँ पे ऐड करता हूं, यूरोप का मार्केट कंटिन्यू गिरा। कल भी यूरोप के मार्केट में एक अच्छी बड़ी गिरावट देखने को मिली। डैक्स बंद हुआ था 322 पॉइंट माइनस में, केक बंद हुआ था 102 पॉइंट माइनस में। तो यूरोप मार्केट भी अच्छा खासा गिरा था। अब मेन मार्केट की यानी कि बात करते हैं जापान की मार्केट की। गाइस कल की क्लोजिंग से जापान का मार्केट 1500 पॉइंट अप है, यानी कि 5% ऊपर खुलने जा रहा है। मिनिमम टू मिनिमम खुलेगा, 5% आपको दिखाई देगा निक्काई जापान का मार्केट। ये एक सरप्राइज होगा। अब सोचिए, जो लोग इतनी निगेटिविटी देखकर अपनी शॉर्ट की पोजीशन कैरी करके लाए होंगे, उनको एक बड़ा लॉस होने वाला है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो लॉन्ग कैरी करके लाए थे उनको भी बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, ऐसा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है। आज के सेशन का मैं डिस्कशन करता हूं कि मेरा व्यू क्या है। आज के सेशन पे मार्केट ओपन होगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले पुट का प्रीमियम फिनिश हो जाएगा 50%, फिर कॉल का प्रीमियम फिनिश होगा। गैप अप खुलने के बाद में मार्केट माइनस में आएगा एनी हाउ। और जब माइनस में आए
आपको वहां पे एक्टिव रहना है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी गैप अप खुला है 70-80 पॉइंट और वो झटके से एक बार माइनस में आया 30 पॉइंट्स, तो आपको यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है। अगर आप सेलर हैं तो वहां पे आप पुट शॉर्ट कर सकते हैं, वरना बाइंग का ट्रेड आपको लेना चाहिए और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जो प्रीवियस यानी कि कल का लो था। मतलब अगर 30 पॉइंट माइनस में आता है तो 50 पॉइंट्स नीचे का स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए और लॉन्ग साइड में पोजीशन बनानी चाहिए। मार्केट का बिहेवियर सिंपल ये होता है, एक वोलेटाइल सेशन के बाद में, एक बड़ी गिरावट के बाद में, कि नेक्स्ट डे मार्केट खुलता पॉजिटिव है लेकिन एक बार वो माइनस में जरूर आता है। अगर वो माइनस में आया, आपको वहां पे एकदम एक्टिव रहना है। 30 से 35 पॉइंट माइनस दिखाई दे, आपको लॉन्ग साइड पोजीशन बनानी चाहिए। वहां से एक अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। रिकवरी की बात में क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन सबसे बड़ा है कि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। निफ्टी का पीसीआर बहुत टाइम के बाद अंडर 50 आया गया, 0.47 का पीसीआर है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.54 है। आप सोचिए कि मिनिमम 150-200 पॉइंट्स का बाउंस निफ्टी में आएगा और मिनिमम टू मिनिमम बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट्स का बाउंस आएगा। और इस ट्रेड को आपको स्मार्टली प्ले करना है और एक्टिवली प्ले करना है। अब हुआ क्या होगा, मैक्सिमम ट्रेडर ने कल का सेशन देखकर और कल के ग्लोबल मार्केट के हालात देखकर, इतनी निगेटिविटी देखकर हर किसी ने शॉर्ट पोजीशन अपनी कैरी फॉरवर्ड की होगी, पुट अपने कैरी फॉरवर्ड किए होंगे। आज उनके स्टॉप लॉसेस कटने वाले हैं एनी हाउ। तो ये मार्केट की साइकोलॉजी है गाइस। एक बड़े सेशन के बाद में मार्केट जस्ट अपोजिट खुलता है। जिस तरह से निगेटिविटी के साथ मार्केट बंद हुआ कल, वो उसको इग्नोर करता है और ये पॉजिटिव ओपन होगा, लेकिन पॉजिटिव ओपन होने के बाद सस्टेन नहीं करेगा, एक बार नीचे जरूर आएगा। आपको उस तरह से स्मार्टली इसको प्ले करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन गाइस, थर्सडे के सेशन में यानी कि परसों आरबीआई की पॉलिसी आ रही है, ठीक है ना। क्या आरबीआई हालात देखकर, जो हालात चल रहे हैं, क्या कोई मार्केट को सरप्राइज देने की कोशिश करेगा? क्या फेड से पहले हमारे आरबीआई के गवर्नर कुछ मार्केट को सरप्राइज दे सकते हैं? क्या उनके अंदर इतने गट्स हैं कि वो पहले रेट कट कर दें? तो इम्पोर्टेंट डिस्कशन यही रहेगा कि क्या आरबीआई की तरफ से इंडियन मार्केट के लिए, बैंकिंग सिस्टम के लिए, जितना बैंक्स वीक हो चुके हैं उनके लिए कुछ पॉजिटिव आने वाला है। बात करता हूं बैंक निफ्टी की। एक तो निफ्टी की मैं डिस्कशन करता हूं। निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो 23,700 और 750 है। बैंक निफ्टी का जहां पर बैंक निफ्टी रुका हुआ है यानी कि 50,000, बैंक निफ्टी के लिए 50,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी इस 50,000 को बचा ले जाएगा। 50,000 के नीचे नहीं जाएगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी यहां से सपोर्ट ले सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी ने निफ्टी की रैली में रैली नहीं की थी। बैंक निफ्टी ने तब भी अंडर परफॉर्म किया था पहले से ही। तो बैंक निफ्टी में पूरे चांसेस है कि 50,000 का लेवल हम यहाँ पे सपोर्ट ले जाएंगे और यहाँ से हम रिवर्स हो जाएंगे। एक चीज याद रखना गाइस, ईरान और इजराइल पर नजर बना के रखना। अपनी पोजीशन ओवरनाइट जितनी लाइट रख सकते हैं उतनी लाइट रखिए, वरना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए। अपनी पोजीशन हेजिंग के साथ रखिए क्योंकि ओवरनाइट इस टाइम कुछ भी बड़ा हो सकता है। हो सकता है कि नेक्स्ट डे आपको इतना बड़ा गैप डाउन दिखाई दे कि आप सोचो भी नहीं कि ऐसा हो गया, मेरी पोजीशन तो बिल्कुल अपोजिट चले गई। तो मैं आपको अवेयर कर रहा हूं अभी बड़े गैप डाउन के लिए रेडी रहना, क्योंकि वहां से जो आउटकम आ रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक ना एक बार ईरान अपनी इज्जत बचाने के लिए, वर्ल्ड को दिखाने के लिए अपनी पावर, एक बार कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेगा। वो शांत नहीं बैठ सकता है, वो दिखाएगा जरूर। तो वहां पर पैनी नजर बना के रखना। अपनी पोजीशन जितनी लाइट रख सकते हैं उतनी लाइट रखिए। और आज भी मैं जो बाउंस की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट फिर से लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर देगा। ये एक बाउंस होगा। अब ये बाउंस होने पर क्या पूरा सोल्ड हो जाएगा वो डिपेंड करेगा। मैं बाउंस की उम्मीद लगा रहा हूं, रैली की उम्मीद नहीं लगा रहा हूं, ये ध्यान से समझना। लास्ट में गाइज
हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री टेलीग्राम ग्रुप का भी और प्रीमियम ग्रुप का भी। हम लास्ट 20 डेज से प्रॉफिट में चल रहे हैं। शायद आपको ये फनी लगे, मजाक लगे, अनबिलीवेबल लगे, लेकिन हमारी टेलीग्राम फैमिली अच्छा प्रॉफिट कर रही है और वो जर्नी उनकी प्रॉफिट की स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले हमने उनको स्टॉप कराया ओवर ट्रेडिंग से, बिलीव मी, जो सबसे ज़्यादा टफ टास्क था। और इस बार वीकेंड पर मैं कुछ आपके लर्निंग के लिए लेकर आ रहा हूं, प्लीज़ उनको ज़रूर देखना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। अपना बेस्ट मैं आपको दूंगा, जो होगा वही बताऊंगा, मैं फेक चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। तो ये पूरा अपडेट था आज का मार्केट को लेकर, इंपॉर्टेंट था। मैंने कमिटमेंट की थी कि मार्केट का आउटलुक मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, तो उसकी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। आपका प्यार बेशुमार मिलता है। लास्ट में इंडियन आर्मी, आप हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। अगर आप इतने इनोसेंट होते हैं, आप किसी की भी बातों पे भरोसा करके अगर आपने मार्केट में लॉसेस किए हैं, इंडियन आर्मी ने, किसी ने भी, हमारी व्यूवर्स ने, हमारी यूट्यूब फैमिली ने बड़े लॉसेस किए हैं, आप डिप्रेशन में, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है लाइफ से, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज कीजिए, हम डिस्कशन करेंगे। पॉजिटिव रहिए, रास्ता ज़रूर निकलेगा, ये मेरी कमिटमेंट है। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। प्रिपेयर हो जाइए, जो बताया उसको फॉलो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, जय हिंद।